और इस वक्त आपको बता दें पीयूष गोयल बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री सीधे रुख करेंगे। सरकार की आलोचना करता हूं इसलिए ये एक्शन हो रहा है। मैं समझता हूं कॉलम हमारे लिए या इस देश के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उन कॉलम से कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो ऐसा कुछ हुआ नहीं है देश में। सवाल ये है कि विदेश से जो निवेश होता है भारत में, जिसमें एफआईपीबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन लगती है, सवाल ये उठता है कि उन परमिशन के लिए, उन मंजूरी के लिए, निवेश की मंजूरी के लिए क्यों जिन लोगों को मंजूरी मिली उन्होंने कुछ कंपनियों को पैसा दिया जो कंपनियां उस समय के वित्त मंत्री के लड़के की हैं, उनकी मलकियत की हैं। सवाल वो है और सवाल उसका जवाब जनता चाहती है, देश चाहता है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मामले में पारदर्शिता में विश्वास करती है और हर चीज में जो कानून का रास्ता है वो कानून अपने रास्ते पे चल रहा है। धन्यवाद। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एफआईपीबी से जो क्लियरेंस मिलती है विदेशी निवेश के लिए, वो क्लियरेंस दिलवाने में मदद की थी कार्ति चिदम्बरम ने अपने उस पिता और उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, यह आरोप लगाया बीजेपी ने। यह विषय मैंने स्पष्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी कानून के रास्ते में नहीं आती है, कानून अपने हिसाब से चलता है और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनको अपना काम करना होता है। मैं समझता हूं देश चाहता है कि एक ईमानदार सरकार, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने ईमानदार सरकार दी है उससे देश आज पूरी तरीके से संतुष्ट है। अलग अलग प्रकार के आंकड़े भी निकाले जा रहे हैं। अभी अभी 4 राज्यों में भाजपा की सरकार जीत के आई है। मुझे लगता है जनता ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई है कि जो उनके काले कारनामे थे, जिसपे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या कानून का काम चल रहा है, आखिर हमने तो कोई कहा नहीं था कि फॉर्डर स्कैम फिर से खुलना चाहिए। ये तो कानून का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो मुझे लगता है हमारी सरकार विकास के काम में जुटी हुई है। कांग्रेस हमारी लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से पूरी तरीके से बौखला गई है और उनको आज दिख नहीं रहा है किस प्रकार से तेज गति से देश में विकास हो रहा है। Well, clearly investigation must have been going on because after all raids don't happen overnight. So my own judgment is, as I wouldn't know because government does not interfere in any investigative processes, but as a layman my own sense would be that investigative processes must have been going on and there certainly must be reasons for the investigative agencies to take the actions that they have taken. Well, I think this is a cut-paste job that Congress has tried to do. They have not understood the whole issue in perspective, and nobody in this country will deny that if at all there is truly somebody who has worked for the upliftment of the Dalits, there is somebody whose heart beats for the poor of India, for the marginalized and socially deprived sections of India. Prime Minister Modi has been working relentlessly for the last 3 years for their upliftment and for a better life for the Dalits and for the deprived sections of society. तो कांग्रेस बौखला गई है। आपको बता दें आज 3 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के और इसी मौके पर आज 2 जगह बड़ी छापेमारी हुई है। उसी का जवाब दे रहे हैं कि एफआईपीबी क्लियरेंस जो दी गई उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे और उनके बेटे की 2 कंपनियों में पैसा क्यों जमा कराया गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।